नमस्कार, सभी को राम राम। मेरे देशवासी भाइयों, सभी को राम राम। मेरा मेरा नाम तिवारी लाल है। मैं राजस्थान करौली जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरे जिले में भी काफ़ी दिव्यांग हैं। मैं भी दिव्यांग हूँ। एक मेरा दिव्यांग चैनल भी है। देखो, मेरे पास कोई बड़ी बिल्डिंग तो है नहीं, कोई बड़ा स्टार तो है नहीं जो उसमें मैं वीडियो अपने अपलोड कर सकूं। ये भी दूसरे का घर है किराए का, उसमें मैं रहता हूँ। इसी में मैं मेरा वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं कहना आप लोग के ऐसी जगह पर वीडियो बना रहा है, कैसे बना रहा हूँ। ये मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए आपसे एक माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए। और मैं आपसे एक जानकारी शेयर करूंगा, उसको अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो उसको शेयर करना, और अच्छी बात नहीं लगे किसी को तो मेरी बात को शेयर नहीं करना। आपका समय नहीं खोना। फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा वीडियो। यहाँ से आगे आप मेरी बात सुने। मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए। 3 दिन से राजस्थान में या पूरे देश में, राजस्थान में पूरे जिले में, मतलब जयपुर जिले में, क्षेत्र में, पूरे में हर कलेक्ट्री में एक ना एक मीटिंग वगैरह ऐसी चीजें हो रही हैं लगातार। उनमें शिविर लगाए गए हैं, कलेक्ट्रियों में शिविर लगाए गए हैं। वहाँ पर कलेक्टर होगा, वहाँ पर एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा, पटवारी होगा, गिरदावर, सभी अधिकारी होंगे। मतलब ये है, इन चीज़ों में सभी अधिकारी होंगे और कलेक्टर तो होगा ही होगा। तो मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। अब नई सरकार बनी है ना, हमारी बीजेपी सरकार, जनता को किस तरीका से चूड़ी पहनाई है उस सरकार ने। मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं जिले में गया था तो वहाँ पर एक संगठन हो रहा था और शिविर चालू थी। तो शिविर में भाषण भी चल रहे थे मुख्यमंत्री जिनके। और वहाँ पर थोड़ी देर मैं भी बैठा था तो कुछ लोग कह रहे थे, यार भाई कि यहाँ पर पैसा मिलेगा यास। मैंने कही, भैया किसान भाई हो आप, आपको पैसा देने के लिए नहीं है शिविर। ये शिविर तुम लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, जनता को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए है, दिखाने के लिए। आपको दिखाने के लिए नहीं है, ये जनता को, आप लोगों को दिखाना है कि इतनी जनता इकट्ठी है। बस वो भाई कह रहा था मेरे से कि भैया यहाँ पर क्या है कि अभी तक मेरा नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि पैसे मिलेंगे, 2-2 हजार रुपया मिलेंगे। और सरकार ने किस तरीके की व्यवस्था बना रखी है, ये भी मेरी बात ध्यान से सुनना है। आप भी गए होंगे इस शिविर में। सभी भाई कोई ना कोई तो आपके उसका गया होगा। तो शिविर में गया होगा तो वहां बाहर शिविर का गेट है ना, गेट के अंदर आदमी जाएगा तो उसकी एंट्री बाहर हो रही है। उनका फोन नंबर लिख रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, उन पर साइन करवा रहे हैं। वहां पर वो सिग्नेचर किस लिए करवा रहे हैं, नंबर किस लिए ले रहे हैं? उनको बेवकूफ बना के नहीं नंबर ले रहे हैं कि आपको 2-2 हजार रुपये गिफ्ट मिलेगी यहाँ पे। इस तरीके का सवाल मुझे मिला था। मैं दोनों शिविर में गया था। इंडोन भी एक शिविर थी, उसमें भी गया। और वहां से आने के बाद फिर मैं करौली की भी शिविर में गया हमारी। वहां भी देखा तो वहां भी यही एंट्री वहां चल रही है। भाई एंट्री चल रही थी और किसान भाई लोग आए थे, उनके लिए प्रचार कर दिया है कि 2-2 हजार रुपया किसान संबंधित योजना के भजनलाल शर्मा जी रिमोट दबाएंगे और उनके खाते में पैसा आएगा। बहुत से लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री ने रिमोट तो दबा दिया, हमारे हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। बहुत से लोग बता रहे थे कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, कि मुख्यमंत्री जी ने रिमोट तो दबा दिया। मैंने कही, भैया जी आप यहाँ, मेरे को हंसी आती है ऐसी बातों में कि मैंने कही आप कुछ लेके आए हो या कट्टा वगैरह ऐसी, मतलब कुछ सामान साधन लेके आए हो रखने के लिए, पैसा रखने के लिए?
यहाँ पर्स लेके आए हो, बैग लेके आए हो? मैंने की बैग में ही चलेंगे ये पैसे, आपकी जेब में माने वाले नहीं है। अरे भाई, मेरे को जन्म से लेके नहीं, आज मेरी उम्र 26-27 साल से ऊपर हो गई होगी। मुझे आज तक कोई सरकार ने लाभ दिया नहीं है। और किसान भाई मुझे ये बताएं कि मुझे ये लाभ उस टाइम मिल गया है। अब इसकी डिटेल मैं समझाऊंगा आपको मेरी वीडियो में। ये डिटेल इसलिए है ये डिटेल आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और आपको ये बात सरकार नहीं बोलेगी और ये बात कर्मचारी नहीं बोलेंगे आपसे, तो आप लोग आई समय पर आप वोट कैसे देंगे? अब अगले चुनाव आ रहे हैं, जिला प्रमुख का चुनाव आएगा, एमएलए का चुनाव आएगा, इनमें आप वोट कैसे देंगे आप लोग? इसीलिए जनता को पागल बना रहे हैं। इसीलिए सबको, किसी को और आदेश कर दिए आपको ट्राई साइकिल मिलेगी, आपको स्कूटी मिलेगी, फॉर्म ऑनलाइन करवाओ। जनता को लूट रहे हैं, एकदम से बेवकूफ बनाकर जनता को लूट रहे हैं। ना किसी को स्कूटी दे रहे हैं, ना किसी को ट्राई साइकिल दे रहे हैं, ना किसी को बैटरी वाली साइकिल दे रहे हैं। बजट आता है ना, उसको रख रहे हैं, बजट रखा हुआ है करौली में, रख लेते हैं तो 10-8 साइकिल आ गई होंगी, 10-8 स्कूटी आ गई होंगी। वो स्कूटी किसके लिए है? जो अपन का पर्सनल आदमी है ना, उसके लिए है ये। जो तुम्हारा कोई पर्सनल आदमी है उसके लिए है, इसके लिए है ये सुविधा, आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना घर का काम धंधा बैठा के खेती बाड़ी में आप करोगे तो पेट भरेगा आपका। सरकार आपका पेट नहीं भरेगी, सरकार आपका पेट नहीं भरेगी। आप खेती बाड़ी में काम कर लोगे, आपका गेहूं में पानी चल रहा होगा, उस पानी को आप भरा लोगे, आपका खेत में बाढ़ हो रही होगी उसे आप कर लेंगे, तो आपका पेट भर जाएगा। ये एक तरीका से निचोड़ते हैं ये लोग। क्यों? आपसे कह दिया 2000 मिलेंगे, जाओ वहां से कागज लेके आओ, वहां पर जाओ फोटो कॉपी कराओ। तो फोटो कॉपी कराने में आपकी आईडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके ही 50 रुपए हो जाते हैं। आपकी आईडी के ही 50 रुपए हो जाते हैं फोटो कॉपी कराने जाएंगे तो। फिर उसको ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन वाले 300 से 150 रुपया तक लेते हैं। आपके ऑनलाइन वाले 300 से 150 रुपया तक लेते हैं वो लोग। जो बताओ, जब 150 रुपये का आपका फॉर्म हो गया और 50 रुपये आपके फोटो कॉपी के लग गए, कितना हो गया? 200। और 300 का अगर फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म ऑनलाइन हुआ तो 350 रुपये ये कट गए। फिर आपको लाभ नहीं मिला तो 350 रुपये का चूना लग गया ना, 350 रुपये से मारे गए ना आप तो इसीलिए ये लोग, क्यों गवर्नमेंट ने ई मित्र खोल रखे हैं ना, इनमें टैक्स कटता है उनका। फिर ई मित्र पे दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति है, वो तो अपनी मजूरी निकालेगा ना, उसकी भी मजूरी चाहिए जनता से, उनको टैक्स भी चाहिए और फिर उनके लिए मजूरी भी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप कभी भी किसी के बहकाने में ना आए। अपना घर का काम धंधा कर लेंगे अपन, खेती बाड़ी का कुछ होगा ऐसा कर लेंगे तो उसी में अपन की पेट पूर्ति हो जाएगी आपकी। और हमारे करौली जिले में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपके योग्यता कर सके। अरे आपको गवर्नमेंट लोन भी नहीं दे सकती। वहां तक की बात करें, अब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, हम 1 करोड़ डाल रहे हैं, 2 करोड़ डाल रहे हैं, डीबीडी से न्यू डाल रहे हैं, डीबीडी से किसानों के खाते में रिमोट दबाते ही पैसा डायरेक्ट सीधा किसान के खाते में जा रहा है। तो किसी किसान के खाते में रिमोट दबाने से पैसा आ गया है? फिर उस पर वीडियो पर दिखा रहे हैं, चेक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एक आदमी को चेक पकड़ा दिया, लो उनको चेक दे दिया इतने पैसे का।
कभी कुछ ऐसा हुआ है राजस्थान में? हमारे राजस्थान जिले में, और राजस्थान यहाँ से जयपुर तक की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी ऐसी हैं जगह, यहाँ पर पैसे वालों का बीपीएल है और गरीब का एपीएल है। वो एपीएल चालू भी नहीं है, किसान का एपीएल राशन कार्ड वो चालू भी नहीं है। ऐसी कौन कौन सी समस्याओं को बताएं हम आपके लिए, आपको पता है इस चीज में। किसान लोगों ने एपीएल राशन कार्ड बनवाया है, उस दिन से लोगों ने 1000 2 हजार रुपया 4 हजार रुपया तो उसे ऑनलाइन कराने में ही कर दिए। हर महीने आता है फॉर्म को वहां से रिजेक्ट कर देते हैं, टैक्स का पैसा तो काट लेते हैं वो लोग। चलो ऑनलाइन करा दिया फॉर्म, उसका टैक्स तो पहुंच गया ना, तो उसका पैसा तो ये लोग काट लेते हैं। मैं सत्य बता रहा हूं, मेरे वीडियो देखने वाले अगर मेरे साथ 10 आदमी इकट्ठे होकर होकर सोशल मीडिया पर चढ़े ना, तो हमारे इस जिले की कार्रवाई इतनी जबरदस्त हुई, क्योंकि हमारे पास पत्रकार नहीं है करौली जिले में। करौली जिले में पत्रकार है, हिंडौन में पत्रकार है। ये लोग क्या करते हैं, जयपुर से दिल्ली से कैसी छपी हुई खबर आएगी ना, उसको ये लोग छापेंगे, 100% छाप के उसी खबर को आपको रिपीट कर देंगे ये लोग। बस वो जयपुर से या दिल्ली से बाहर की खबर आएगी उसको आपको दे देंगे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा राजस्थान करौली जिले में गरीब को किसी ने दिखाया है? अरे किसी ने भी दिखाया है गरीब को? किसी ने नहीं दिखाया है कि जो गरीब है। किसी अधिकारी ने आज तक तुम्हारी जांच नहीं करी हुई कि जो गरीब है। राजस्थान करौली जिले की बात कर रहा हूं, किसी ने ये जांच भी नहीं की होगी कि ये कितना गरीब है और कितना ये अमीर है, क्या इसके पास रहने के लिए जमीन है, ये क्या इसके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है। अरे हमारे जिले को छोड़ के यूपी में जाकर देख लो, बगल से बगल एमपी में, यूपी में जाकर देख लो। यूपी में है योगी सरकार। अरे भाई यूपी में इतनी सुविधा तो है, ज्यादा नहीं तो वहां पर इतना मालूम तो है कि चलो वहां के यूट्यूबर वगैरह भी हैं, वो भी देख रहे हैं, हम देखते हैं डेली हमारी फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर सब तरह के यूट्यूबर आते हैं। हमारी करौली जिले में अपना पेट पेट भरा चाहिए, बस किसी का पेट नहीं भरता। जितना धन इकट्ठा हो जाए इतना ही कम है। अपने पेट से मतलब रखती है यहाँ की जनता, दूसरे से मतलब नहीं है। चाहे वो गरीब सड़क पे पड़ा होगा ना, वो वहीं भूखा प्यासा मर जाएगा, पर उसको पानी का नहीं पूछेगा कोई लोग। और मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, हमारे क्षेत्र के ही समझो, भरतपुर के बता रहे हैं तो भरतपुर के, हिंडौन के बता रहे हैं तो हिंडौन के, या महुआ के हैं तो भी यहीं के। सुनता हूं मैं तो यहाँ के रहने वाले हैं, भजनलाल शर्मा। जब भजनलाल शर्मा जी यहाँ के रहने वाले, उनको पता है कि गरीब कैसे है, वो किस तरीके से गरीबी काटी जा रही है। तो अब उनका घर बन गया ना मुख्यमंत्री जिनका, वो तो मंत्री हो गए, बड़े आदमी हो गए, ऊंची पहुंच हो गई। अब तो अखबारों में शूरिंग चल रही है, फोटो चल रहे हैं। अरे भाई ये सिर पे पगड़ी बांधने से कुछ नहीं होता है, जनता को कुछ दिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हैं मुख्यमंत्री हमारे देश के। हमारा जन्म हुआ था जब, उस टाइम हम तो मंत्री को भी जानते नहीं थे, किसी को कोई जानता ही नहीं था। अब जानने लगे हैं हम। तो इसीलिए मेरी सबसे विनती है कि भाइयों, किसी के खाते में न किसी के पास 2000 की किस्त आने वाली है किसान के लिए, न 10,000 की आने वाली है। आप लोग अपनी जेब का पैसा है 150 रुपया, आप ई मित्र में खर्चा करने के लिए जाओगे ना, तो वो पैसा आप अपने दिन घर के लिए सब्जी लेके आएंगे तो 2 दिन तो सब्जी खा लेंगे उसकी, ज्यादा नहीं तो। अरे फैमिली बड़ी है तो 2 दिन सब्जी बन जाएगी। जो 200 300 रुपया आप मित्र पे खर्चा करोगे, उनका क्या होगा उसको खर्चा करने से? आप, मैं मानता हूं कि आप विभाग में जाते हैं, कोई कोई काम करने की कहते हैं, बताते हैं विभाग में साहब हमारे लिए इस चीज का लाभ नहीं है, वो लोग क्या कहते हैं, जाओ ई मित्र से ऑनलाइन करा देना है।
अब ई मित्र की आईडी तो कलेक्ट्री में है ही, सभी की किसी के पास करा लो। आप वहां से कराएंगे तो आपका 50 रुपए का 100 रुपए का टोकन कटेगा, वो कट जाएगा, टोकन कट जाएगा, टोकन तो वो ले लेंगे। उसके बाद में उसमें कोई ना कोई कमी आपको निकाल देंगे, चाहे कमी नहीं होगी फिर भी वो कहेंगे इसमें ये कागज लगाओ। फिर दोबारा उसे तुम ई मित्र पर लगवाने जाएंगे ना तो फिर 50 रुपया ले लेगा वो, फिर भी 50 रुपया ले लेगा वो ई मित्र वाला। तो इसलिए इसी तरीका से हम लोगों को बेवकूफ बना के ठगा जा रहा है। हम लोगों को लूटने की, एक तरफ से लूटने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी भाइयों से। अब मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में काफी लोग ऐसे गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और हम भी गरीब घर से ही हूँ, मैं भी अमीर नहीं हूँ। फिर भी देखना चाहे तो किसी ने आज तक तस्दीक नहीं करी है गरीब की, और ना कोई करेगा। चाहे भजनलाल शर्मा जी के राज्य हो, चाहे अशोक गहलोत का राज्य हो, चाहे प्रधानमंत्री जिनका राज्य हो, चाहे अटल बिहारी का राज्य हो, कोई तस्दीक नहीं करेगा। तनख्वाह आ रही है ना मस्त, थोड़ा बहुत रिश्वत है तो तेरा काम जल्दी हो, उसको काम हो जाएगा। अगर पैसा है ना तो उसको काम हो जाएगा। अरे भाई उसने पैसा नहीं दिया और उसकी कंप्लेंट कर दी ना तो उसको 2-2 साल घूमना पड़ेगा। मैं इस बात को मेरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। तो इसीलिए किसी यूट्यूबर के या किसी सोशल मीडिया वाले के अगर मेरी बात फिट हो ना तो मेरी बात को रिपीट जरूर करें सोशल मीडिया पर। अगर वो सच्चा सोशल मीडिया वाला होगा, अच्छे सोशल मीडिया चलाने वाला होगा, तो मेरी बात को एक बार नेक्स्ट टाइम से जरूर देखकर और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर दौड़ाएं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे गरीब समाज है ना, उसकी कार्रवाई हो जाए, उनको आवास मिल जाए, उनके लिए रोजगार मिल जाए, उनको खाने पीने के लिए भी मिल जाए, पानी की व्यवस्था नहीं है वो भी हो जाए। अरे गरीब की काफी समस्या है, गरीब की बच्ची बड़ी हो गई, उसको शादी का पैसा नहीं है। अरे कोई भाई तो उसकी मदद करो। मैं सभी से कहना चाहता हूं किसी के पास ऐसा समय हो तो उन गरीबों की जरूर सुनवाई करो। अरे कम से कम सरपंच बन जाते हैं वो भी नहीं सुनते हैं। हाँ अगर वोटिंग चालू होने से पहले है ना, तो मुझे जिता मैं तुझे आवास दिलवाऊंगा, तू मुझे जिता मैं तेरे घर पर नल लगवाऊंगा, अरे तुम मेरे कहा से वोट दो मैं तुम्हारी सड़क पटवाऊंगा, तुम्हारे लिए कॉलोनी दिलवाऊंगा, तुमको मैं रोजगार पर लगवाऊंगा। ऐसी ऐसी झूठ बोल के नहीं सरपंची के वोट लिए जाते हैं, और जीतने के बाद में ना तो सरपंच दिखता है ना कोई दिखता है। अपना घर बनाने में सब लोग लगे रहते हैं। अगर साइन कराने के लिए भी जाएंगे ना तो 2 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा आपको सरपंच के में। मेरी बात को सीरियल में ना लेना आप लोग। 2 घंटा आपको ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, सरपंच साहब मेरा ये थोड़ा सा कागज ऐसे कर दो। फिर भी वो क्या कहेगा, नहीं 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 ये तो मैं नहीं करूंगा। भले उसके करने का उसी का काम है। उससे कहेंगे साहब हमारे लिए कुछ आवास वगैरह मिल जाएगा, कुछ कुछ कार्रवाई हो जाए सरपंच साहब, तो ऐसे कहेंगे हम। तो वो कहेगा सरकार तो दे ही नहीं रही है, वो नहीं है, और बहाने ले देगा हर एक चीज के, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। अरे भाई नहीं है तो सरकार से विनती करो ना, आप दिलवाओ उनके लिए। जब गरीब के पास कुछ नहीं है तो तुम सरपंच हो तो तुम दिलवाओ ना उनके लिए। भाई उनको जमीन नहीं है तो 1 कोठा की जमीन दिलवाओ। कोई गरीब के पास नहीं है तो, कोई गरीब के पास राशन नहीं है तो आप लिख कर दो पंचायत में से, साहब ये बहुत ज्यादा गरीब है, इसका राशन नहीं मिल रहा है, इसको राशन दिया जाए। इसको पानी की व्यवस्था नहीं है साहब, इसको पानी की व्यवस्था करी जाए। सरपंच को क्यों रखते हैं पंचायत के लिए? अरे ग्रामीण में हमारे में पंचायत बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, किस लिए सरपंच बनाते हैं उनको? चलो आपके क्षेत्र में आपके गांव में वोटिंग है उसका ख्याल रखना आप, इसलिए सरपंच बनाते हैं। और तुम फिर उसका सरपंची का कोई लाभ ही नहीं देते उनके लिए। अरे काफी सरपंच बदल गए पर मैंने किसी को अभी तक आवास नहीं देखा है मेरे गांव में।
मेरा गांव 500-600 घर की बस्ती होगी आराम से। उसमें प्रजापत भाई, कुछ प्रजापत गरीब है, कुछ मीणन में से भी है, मीणा समाज में से भी है, और कुछ जाटव भी है, जाटवन में से भी है, हरिजन भी है, अपन के मुस्लिम भाई भी है, और भी है, मतलब और भी समाज है। उनमें काफी समाज में बहुत सारे गरीब आदमी हैं, उनके लिए आवास नहीं, घर नहीं, अरे पानी की व्यवस्था नहीं, गरीब को खाने का टाइम के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं। 5 किलो गेहूं मिलते हैं, उनसे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। फैमिली बड़ी हो, उसका रोजगार नहीं हो, धंधा नहीं है उसके लिए, तो क्या मिलेगा उसको? अब मेरे गांव में विकलांग है, उनके लिए स्कूटी नहीं मिली है, मुझे पता है। उनको ट्राई साइकिल जरूर दे दी है उन लोगों के लिए। ट्राई साइकिल से क्या हो, साइकिल से क्या हो रहा है उनके लिए? साइकिल से ऐसे चला चला के वो लोग वैसे ही परेशान हो जाते, विकलांग को परेशानी पकड़ा देते हैं। सरकार विकलांग को परेशानी पकड़ा देती है, वो 2000 रुपए की साइकिल लेके नहीं, उसको ऐसे चला चला के नहीं, कभी उसका हत्था ऐसा लग जाता है ना तो उसका सिर फूट जाता है, कभी यहाँ लग गया तो ये हाथ में मूर्छा आ गई। नहीं, ये बात तो सोचनी नहीं है। वोट जभी देगा, आप वोट दो मुझे, मैं आपको आपकी गरीबी मिटाऊंगा। मैं आपको वो हर किसान संबंधी योजना दूंगा। नए नए योजना के नाम तो चला दिए हैं, पर लाभ किसी में नहीं है। 3-3 साल तक, अरे लाभ दूर की बात है, पेंशन तक नहीं डल रही, पेंशन तक नहीं डल रही है। 6-6 महीना, 10-10 महीना, 6-6 महीना हो जाते हैं पेंशनों को। पहले भी कौन सी टाइम से पेंशन आ रही थी? कभी पेंशन आई है गरीब की? कभी नहीं आई है। प्रधानमंत्री योजना में चला तो दी पेंशन, पेंशन कभी आई है टाइम से? 2 महीने में राजस्थान करौली जिले में पेंशन पहले ही डलती थी, अब 5 महीने होने लग गए। 5 महीने में भी पेंशन नहीं है अभी। तो इसीलिए मेरी विनती है आपसे, थोड़ी सी इस बात, मेरी बात को थोड़ी सी बकवास सुन के नहीं, और आज इस बात को थोड़ा दिमाग पे डालना है आप लोग। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बात तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आप लोग। और मैं आपसे उम्मीद आसना करूंगा, मैं मेरे गरीब भाइयों से, सभी से, जैसे मेरी तरह गरीब हैं जिनसे, सभी से उम्मीद करूंगा मैं, और सभी से विनती करूंगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बस। धन्यवाद।